हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। मेरा नाम है अली रजा शालवानी और मैं एक एडवोकेट हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी वेबसाइट से, शॉपिंग वेबसाइट से या किसी सर्विस वेबसाइट से, और जैसे कि बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं आजकल, करीम, उबर और दराज.pk और दवाई.pk और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म बना के और आपको प्रोडक्ट सेल कर रही हैं और इवन सर्विसेज भी सेल कर रही हैं, जैसे कि करीम और उबर। तो अक्सर औकात ये होता है कि हमें जो सर्विस बताई जाती है, और जैसे दराज पे जो पिक्चर्स होती हैं और जो डिस्क्रिप्शन वहां पे दिया हुआ होता है, और वो घर पे चीज आने के बाद आपको पता लगता है कि वो चीज उस क्वालिटी की नहीं है, ठीक है। और जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है और एक्सपायरी डेट है वो मेंशन नहीं है उस पे। ये अक्सर जो है वो पेरिशेबल आइटम्स पे होता है। तो इवन कि आप अगर इम्तियाज से या किसी और जहां पे ग्रोसरी मिलती है, आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर से कोई भी चीज खरीदते हैं, कोई भी आइटम्स खरीदते हैं, और आपको बाद में उसका पता चलता है कि वो चीज मयारी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, एक नॉर्मली लोग ये सोचते हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते और पाकिस्तानी कोर्ट्स हैं, कुछ हो नहीं सकता, लॉयर कौन हायर करेगा और इसमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम होगा। तो ये इस तरीके से नहीं है बिल्कुल। इस चीज में ना तो आपको कोई लॉयर हायर करना है और ना कोई आपको कोई कॉस्ट पे करनी होगी इसकी, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आसानी से आप अपनी एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं, और बिफोर इवन एप्लीकेशन दायर किए हुए आप किस तरीके से अपने कंपेंसेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है, उसके ऊपर एक लीगल नोटिस बनाना है और उसमें 15 दिन का रिस्पॉन्स टाइम डालना है। तो जो भी प्रॉब्लम आपने फेस की उसमें आप मेंशन करेंगे, और आपको अगर सैंपल लीगल नोटिस चाहिए आप गूगल कर सकते हैं आराम से, आपको सैंपल जो भी है बहुत सारे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। उसमें आपको जो भी आपने इश्यूज फेस किए हैं वो आपको सारे लिख देने हैं, और जो भी जिस भी कंपनी को आप लिख रहे हैं, जिस भी बिजनेस को या फर्म को आप लिख रहे हैं, उनको आपने जो है वो टाइम देना है 15 दिन का रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है, कि 15 दिन में आप हमें रिस्पॉन्ड करें और जो भी हमारी कंपनसेशन है वो हमें प्रोवाइड करें, वरना फिर हम जो है वो कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। इसके कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं उसको। तो वहां जाने से पहले अगर आपको वो कंपनी है जिसने आपके साथ आपको गैर मयारी प्रोडक्ट दी है या गैर मयारी सर्विस दी है, अगर वो आपको विद इन 15 डेज रिस्पॉन्ड कर देती है और आपको जो भी आपका कंपनसेशन है वो प्रोवाइड कर देती है, तो ठीक है। अदरवाइज आप, अच्छा एक और चीज, आपको जो आप ये लीगल नोटिस भिजवाएंगे वो एक रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भिजवाएंगे, ठीक है ना, जैसे कि टीसीएस है, डीएचएल है या फेडेक्स है। जो भी टीसीएस मेरे ख्याल से बेटर ऑप्शन, क्योंकि वो चीप भी है और आप उसकी ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। तो वंस वो पहुंच जाए उसकी रिसीप्ट आप संभाल के रखें, क्योंकि अगर वो लेट से रिस्पॉन्ड नहीं करती, अच्छा देखिए, कंपनीज जो है वो रिस्पॉन्ड जरूर करती हैं क्योंकि उनकी रेपुटेशन का मामला होता है, और ये अगर वो नहीं करते रिस्पॉन्ड तो जो कस्टमर्स हैं उनके, वो देखें मीडिया की डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स भी यूज कर सकते हैं, ये जो है उनका रेपुटेशन रिस्क होता है, ठीक है। तो इसके लिए वो आप जो है वो सोशल मीडिया पे भी जा सकते हैं, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकते हैं। तो जो ये कंपनीज हैं उनको अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है, तो वो रिस्पॉन्ड जरूर करती हैं और कंपनसेट भी करती हैं। अच्छा, किस तरीके से कंपनसेट करती हैं और उन्होंने क्या भी है, मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स दूंगा जिसमें डिफरेंट लोगों ने जो है वो किस तरीके से कंपनसेशन ली और किस किस चीजों के लिए और कितनी अमाउंट तक ली है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो गाइस, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट जो है वो आपने लीगल नोटिस भिजवा दिया और उसका आपको रिस्पॉन्स नहीं आया उस कंपनी से। अब आप ये करेंगे कि आप जो है वो एक एप्लीकेशन जो है
वो कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल करेंगे। इसके लिए ना तो आपको किसी लॉयर की जरूरत है और ना कोई अमाउंट पे करने की जरूरत है। आपको क्या करना है, आपको पहले तो लीगल नोटिस की एक कॉपी लगानी है अपनी एप्लीकेशन के साथ, अपने सीएनआईसी लगानी है, सीएनआईसी की कॉपी लगानी है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपको सेल की रिसीप्ट लगानी है, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट आपने लिए या आपने सर्विस लिए जैसे करीम या उबर, उसकी रिसीप्ट आपको ईमेल पे आ जाती है, तो वो आपको अपनी एप्लीकेशन के साथ लगानी है। और उसके साथ साथ टीसीएस की या जो भी रजिस्टर्ड पोस्ट है जो आपने लीगल नोटिस भिजवाया था उस कंपनी को, उस रिसीप्ट की, जो टीसीएस की जो रिसीप्ट है क्या आपने भिजवा दिया है उसको, उसकी भी एक कॉपी लगेगी साथ में, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको एक अपनी एप्लीकेशन के साथ लगानी है। और उसके अलावा भी कोई भी एविडेंस है आप इस सेल का, जो भी आपने प्रोडक्ट ली है या जो भी सर्विस ली है, उसके कोई भी और एविडेंस हो या कोई भी और डॉक्यूमेंट हो, वो आपको उसकी कॉपी जो है उसके साथ लगानी है और वो कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपना केस जो है वो फाइल कर देना है, ठीक है। अब इसमें कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो क्या करेगी, कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो 2 तरह की जो है वो पनिशमेंट्स उस कंपनी को दे सकती है। यहाँ तो वो 2 साल की कैद देगी अगर बहुत मेजर चीज हुई और बहुत ज्यादा इशू हुआ है, अदरवाइज जो है वो 1 लाख रुपए का जुर्माना कर सकती है, और या फिर ये दोनों पनिशमेंट साथ भी दे सकती है। तो आज आपको 2 चीजें पता चली हैं। फर्स्टली तो आप लीगल नोटिस भेजेंगे, उससे भी मामला हल नहीं होता तो आप जो है वो कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल करेंगे। तो इन 2 ऑप्शन से आपको अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी।